एक गांव में बहुत ही गरीब सेठ रहता था। गरीब सेठ इसलिए क्योंकि एक जमाने में वो बहुत ही धनवान था। जब वो सेठ था और बहुत ही धनी था, उस समय उसने बहुत पुण्य किए, बहुत सी गौशाला बनवाई, गरीबों को दान किया, अनाथाश्रम बनवाए और बहुत से पुण्य किए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, वो सेठ निर्धन हो गया। एक समय जब आया, वहाँ के राजा ने ये ऐलान कर दिया कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य किए हो तो वो अपना पुण्य बताकर उसके बदले में उचित फल ले जा सकता है। ये बात जब सेठानी ने सुनी तो सेठानी ने सेठ जी से कहा, तुमने तो बहुत से पुण्य किए हैं, तुम भी राजा के पास जाओ। सेठ भी इस बात पर तैयार हो गया और सेठानी ने रास्ते के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी और कहा कि भूख लगी तो खा लेना रास्ते में। सेठ राजा के महल के लिए रवाना हो गया। गर्मी का समय था, दोपहर हो गई थी। सेठ ने सोचा, सामने पानी का कुंड भी है और छाया भी, क्यों ना बैठकर थोड़ा आराम कर लो, अपनी रोटी भी खा लूँगा। सेठ अपनी रोटी पेड़ के नीचे रखकर पानी से मुंह धोने लगा। तभी वहाँ एक कुतिया आ गई। उसके साथ उसके 4 बच्चे भी थे। वह सेठ के सामने खड़ी हो गई क्योंकि उसे रोटी की खुशबू आ रही थी। उसे देखकर सेठ को दया आई। सेठ ने 2 रोटी उसको डाल दी। वह बहुत भूखी थी और बिना समय लगाए उसने दोनों रोटी खा ली और फिर सेठ की तरफ देखने लगी। सेठ ने सोचा कि इसके 4 बच्चे भी हैं, 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। फिर सेठ ने अपनी दोनों बची हुई रोटी भी उसके आगे डाल दी। सेठ राजा के दरबार में पहुंच गया और अपने किए गए पुण्यों की गिनती कराने लगा। सेठ ने अपने द्वारा किए गए पुण्य के बारे में बता दिया और अपने पुण्य के फल मांगने की बात कही। तब राजा ने कहा, आपके इन पुण्यों का कोई फल नहीं है। यदि आपने कोई और पुण्य किया हो तो वो भी बताइए, शायद उनका कोई फल मैं आपको दे पाऊँ। सेठ कुछ नहीं बोला है और यह कहकर जाने लगा कि अगर मेरे इतने पुण्यों का कोई फल नहीं है तो गिनती कराना बेकार है और मुझे अब यहाँ से चले ही जाना चाहिए। जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को आवाज लगाई और कहा, कल भी आपने एक पुण्य किया था किंतु आपने बताया ही नहीं। सेठ ने सोचा, कल तो मैंने कोई भी पुण्य नहीं किया। राजा पता नहीं किस पुण्य की बात कर रहे हैं। राजा ने सेठ से कहा, कल तुमने एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी और तुम उस पुण्य कर्म को भूल गए। कल तुम्हारे उस पुण्य कर्म के बदले में जो भी मांगना चाहते हो तुम्हें वह सब मिल जाएगा। सेठ ने कहा, राजा जी ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे किए गए सभी पिछले कर्मों का आपने कोई मूल्य नहीं लगाया और एक कुतिया को डाली गई 4 रोटियों का मूल्य क्यों? राजा ने कहा, सेठ जो पुण्य तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए वो सब बेकार हैं। जो भी कर्म तुम करते हो और सबको सुना देते हो वो सब व्यर्थ हो जाते हैं। जो सेवा तुमने कल रास्ते में 4 रोटी उस कुतिया को डालकर की वो भूल गए और तुम्हें वो याद भी नहीं रहा। उसके बदले तुम चाहे मेरा कितना भी राज्य मांग लो वो भी बहुत कम है। दान वही है जो एक हाथ से किया जाए और दूसरे हाथ को पता भी ना हो कि दान किया है। राजा ने सेठ को बहुत सा धन देकर विदा किया और सेठ सेठानी पहले की तरह धनवान हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।